एक दूर के राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। एक ठंड भरे दिन उनके घर एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ, जिसका रंग बर्फ जैसा सफेद, बाल काले और गाल गुलाबी थे। इसीलिए उसका नाम रखा गया स्नो वाइट। लेकिन कुछ ही सालों में रानी का देहांत हो गया। राजा ने दूसरी शादी की, एक सुंदर लेकिन अहंकारी और जादू टोना करने वाली औरत से। वो हर दिन अपने जादू के दर्पण से पूछती, दर्पण दर्पण बताओ, इस राज्य में सबसे सुंदर कौन? रानी माँ, आप सुंदर हैं, लेकिन स्नो वाइट अब सबसे सुंदर है। नहीं, मैं उस लड़की को मिटा दूंगी। एक दिन रानी ने एक शिकारी को बुलाया और कहा, स्नो वाइट को जंगल ले जाओ और उसे हमेशा के लिए खत्म कर दो। मैं कैसे एक निर्दोष बच्ची की जान ले सकता हूँ? शिकारी ने स्नो वाइट को ले जाकर जंगल में छोड़ दिया और बोला, भाग जाओ स्नो वाइट, तुम अभी भी बच सकती हो। यह जंगल इतना अंधेरा और भयानक है, कोई है? स्नो वाइट पूरे दिन जंगल में भटकती रही। कभी पेड़ के नीचे बैठती, कभी आंसुओं में डूब जाती। फिर उसकी नजर एक छोटी सी झोपड़ी पर पड़ी। दरवाजा धक्का दिया। अंदर सब कुछ छोटा, प्यारा और साफ था। थकी स्नो वाइट वहीं सो गई। शाम को 7 छोटे बौने वापस आए। ये कौन है जो हमारे बिस्तर पर सो रही है? मैं स्नो वाइट हूँ। मुझे मेरी रानी ने जंगल में छोड़ दिया। तुम हमारे साथ रहो, हम तुम्हें बचाएंगे। जब रानी ने दर्पण से पूछा, रानी माँ, स्नो वाइट अब भी जिंदा है, ड्वार्फ्स के साथ जंगल में रह रही है। मैं खुद जाऊंगी और इस बार उसे खत्म करके ही लौटूंगी। रानी एक बुढ़िया बनकर एक लाल सेब ले गई। बेटी, ये सेब लो, बहुत मीठा है। शुक्रिया, मैं थोड़ा सा लेती हूँ। जब उसने पहला टुकड़ा खाया, स्नो वाइट गिर गई बेजान। बॉनी बहुत रोए। उसकी खूबसूरती देखकर उन्होंने उसे दफनाने के बजाय एक कांच के शव पेटी में रखा। एक दिन एक राजकुमार उधर से गुजरा। उसने स्नो वाइट को देखा और तुरंत उससे प्यार हो गया। ये लड़की कितनी पवित्र लगती है, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। और जैसे ही उन्होंने स्नो वाइट को उठाया, वो अचानक आंख खोलती है। ये मैं जिंदा हूँ। स्नो वाइट जिंदा थी। राजकुमार उसे अपने महल ले गया। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी धूमधाम से होने लगी। इनविटेशन सब जगह भेजा गया, लेकिन एक मेहमान ऐसी थी जो ये जानकर कांप उठी। ये स्नो वाइट जिंदा है? नहीं, ये कैसे हो सकता है? फिर भी अपनी सुंदरता का घमंड लेकर रानी शादी में चली गई, अपने नए रूप में जिसे कोई ना पहचाने। लेकिन जैसे ही उसने स्नो वाइट को देखा, सजे हुए सिंहासन पर, जीवित, सुंदर और राजकुमार के साथ, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की थी, पर सच, प्यार और सच्चाई जीत गई। राजकुमार ने रानी के बुरे कर्मों का पता लगाया। राजा के हुक्म पर उसे पकड़ा गया। उस रानी के लिए एक सदियों तक याद रखने वाली सजा तय हुई। रानी को उसके महल से बाहर कर दिया गया। उसके जादू तोड़ दिए गए और उसका दर्पण कभी उससे बात नहीं करता। और इस तरह स्नो वाइट और राजकुमार ने एक नया जीवन शुरू किया, प्यार, विश्वास और सच्चाई के साथ। 7 बोने भी हमेशा स्नो वाइट के साथ रहे, उसके दोस्त, उसके रक्षक और उसके परिवार जैसे। और सब ने मिलकर कहा, स्नो वाइट हमेशा खुश रहो।